नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मोहम्मद स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जी जान लगा दिए होंगे पढ़ाई में। और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगे होंगे, डटे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, खास करके उन महिलाओं के लिए, उन गर्ल्स के लिए है जो मुझे कमेंट करती हैं। कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट को मैं पढ़ती हूँ और मुझे ये रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने घर वालों से बहुत परेशान है। चीज़ों को लेकर के वो सही तो करना चाहती हैं लेकिन वो सही नहीं कर पाती हैं। आप लोगों के कमेंट में मैं पढ़ती हूँ और मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि आप लोग ये कहना चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते, आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप बहुत परेशान हैं अपने घर वालों के प्रति। आप पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन कोई भी आपको हमदर्दी देने को तैयार नहीं है, कोई आपको पढ़ाने को तैयार नहीं है, कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं है। या फिर लोगों का ये कहना हो कि तुम लड़की हो, तुम क्या करोगी पढ़ के, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम घर में रहो, घर संभालो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जानती हैं, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, अच्छे से ये बात समझने की ज़रूरत है कि सबके लिए जो आप वर्क करती हो, दिन भर आप उनके लिए खाना बनाती हो, उनके लिए उपस्थित हो, उनकी ज़रूरतों के लिए आप कर रही हो चीज़ें, तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कितना भी वर्क कर लो, कितना भी उन लोगों के लिए कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे ऊंचा काम जो होगा आपका अपने घर वालों के प्रति, सबसे ऊंचा काम जो होगा वह होगा पढ़ाई। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप अपने घर वालों के काम को इधर उधर करके अगर आप कोई अपना स्टडी कर रही हैं या फिर आप जो भी लाइफ में करना चाहती हैं अगर वो आप कर रही हैं, तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि उससे आप अपने घर वालों की उपेक्षा कर रही हैं। बिल्कुल मत सोचिए ये आप आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए। आप अगर सीमित रहेंगी, बंधनों में रहेंगी और समझ लीजिए अगर आप बिल्कुल सिंकित रहेंगी तो उससे आपके घर में किसका ही भला हो जाएगा? किसी का भी नहीं भला हो जाएगा, कोई भी भला नहीं होगा। ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं, जो घर की केंद्र बिंदु होती हैं, उन्हें बांध के रखा जाता है, उन्हें ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो फ्रीडम ना रहे, वो जी ना सके पूरी तरीके से। ये मैं हम हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज भी हैं। हम गर्ल्स को, हम लड़कियों को इंसान कम समझा जाता है, औरत ज़्यादा समझा जाता है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हम लड़कियों को गर्ल्स ज़्यादा समझा जाता है, औरत ज़्यादा समझा जाता है, इंसान कम समझा जाता है। समाज में हो रही औरतों के साथ बर्बरता और उनके साथ दुर्व्यवहार ये ज़रूर दिखाता है, ये ज़रूर प्रदर्शित करता है कि महिलाओं को औरत ही समझा जा रहा है, इंसान कम समझा जा रहा है। आप मेरे कहने की बात को समझ रहे होंगे, बहुत भली भांति समझ रहे होंगे कि मैं क्यों कहना चाहती हूँ। अगर इंसान समझा जाए तो महिलाओं को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट ना किया जाए, तो उन्हें फुल सपोर्ट मिले। जो महिलाएं, समझ लीजिए कि ज़्यादातर महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी इच्छा को अपने घर वालों से जाहिर ही नहीं करती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ और आज भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने घर वालों से अपनी चीज़ें जो है उसको आप बताइए। उनको आप बताइए कि आप पढ़ना चाहती हैं या फिर आप लाइफ में जो भी करना चाहती हैं। उन्हें एक बार आपको ये बात बताने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप नहीं कह रही हो चीज़ों को तो फिर घर वाले कैसे जानेंगे? कहीं ना कहीं हम भी अपने मन में ही सारी चीज़ें सोच लेते हैं, सारी चीज़ें वो कर लेते हैं कि नहीं, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। हम अपने से धारणा बना लेते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर वालों से बात तो करती होंगी, अपनी इच्छा जाहिर करती होंगी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता होगा। तो आपका ये चैलेंज जो है बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, इस बात को भी आप समझिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते हैं। ये इससे भी बड़े चैलेंजेस, इससे भी बड़ा स्ट्रगल और लोगों के लाइफ में है, जिनसे वो आगे बढ़ करके अपने आप को एक जगह वो खड़ा कर पाए हैं। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको जो बात बोल रही हूँ, अब इस पर आप फोकस करिए। आपको अब ये बात, वो टाइम अब आपको आ गया है कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपके घर वालों के, आपके नाते रिश्तेदारों के ताने सुन करके उनके द्वारा की गई डिस्टर्बेंस के साथ ही पढ़ना है। वही आपका चैलेंज है, वही आपका डेडिकेशन है आपकी पढ़ाई के लिए और वही आपकी सफलता है। जीवन में नौकरी मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस सिचुएशन में रह के आप इतने स्ट्रगल के साथ आप पढ़ रही हैं, ये भी एक सफलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, एक टाइम के बाद वो गिव अप कर देते हैं। उनके सारे सपने जो होते हैं, उन सपनों को वो पूरा करने से कतराते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के वो परेशान होते रहते हैं केवल ज़िंदगी भर। तो क्या आप ज़िंदगी भर ये मलाल लेके रहना चाहती हैं कि आपने ट्राई भी नहीं किया, इन्हीं लोगों के चक्कर में रह गए, बाकी सारी चीज़ें?
तो मैं वही कहूँगी कि किसी के द्वारा की गई डिस्टर्बेंस के साथ उनके ताने सुन करके यही आपका डेडिकेशन है, यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंज है और यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। तो बस आप लोग अभी और इसी वक्त लग जाइए। जिस दिन आप अपने पढ़ाई और करियर के प्रति पैशनेट हो गए ना, जिस दिन अगर आप पूरे पैशनेट के साथ एकदम आपके दिमाग में एक अलग सा फितूर चढ़ जाए ना, अगर आपके अंदर के पागलपन आ जाए ना कि मुझे करियर बनाना है, मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करना है, और समझ लीजिए उस दिन आपके सामने अगर 100 लोग भी आकर के आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको टॉन्ट कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं ना, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप करके देखिएगा। जिस बस ये जानते हैं 2 चीज़ें होंगी, एक तो कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और दूसरा आप मोटिवेट हमेशा रहोगे, क्योंकि आपको अपने सपने के आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है और वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ करके वो एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। ऐसे बहुत सारे जेंट्स भी हैं जिन्हें शायद 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ है, साइकिल के पंचर बनाते बनाते वो IAS के एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो आप लोग सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है? हाँ जी, होता है। क्यों था उन लोगों के साथ इतनी ज़्यादा असीमित, समझ लीजिए कि उनके साथ अनकंडीशनल प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी वो लोग सक्सेस हुए। जानते हैं क्यों हुए? क्योंकि वो अपने करियर के प्रति पूरी तरह से पैशनेट थे। उनका जो करियर का था, उनका जो जुनून था, उनका फितूर जो था, वो पूरे दिमाग में उनके चढ़ा हुआ था। तो आपको मेरी बात हो सकती है बुरी लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आपके अंदर वो जुनून नहीं है कुछ कर गुजरने का। आप पढ़ तो रही हैं, लेकिन आप खुद को साबित करना चाहती हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रही क्योंकि आपके अंदर वो फितूर नहीं है। आप फिजूल का लोगों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो। एक बात आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे ना, जब भी आप परेशान हो ना, बस बार बार यही सोचना कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मैं क्यों खुद को साबित करना चाहती हूँ। आज मेरे साथ जो हो रहा है, क्या वो मैं पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त कर पाऊँगी? क्या मैं लोगों के ताने इसी तरह से सुन पाऊँगी? क्या मैं ज़िंदगी भर अनएम्प्लॉय रह के दूसरों के आगे हाथ फैलाऊँगी? छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सारी चीज़ों के लिए लोगों की मर्ज़ी, चाहे हस्बैंड हो, चाहे घर वाले हो, चाहे पेरेंट्स हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। मैं पेरेंट्स को भी खून का रिश्ता नहीं मानती हूँ, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को इस धरती पे लाते हैं और उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं, तो वो भी तो बहुत ज़्यादा उनके लिए माँ बाप तो कहलाने लायक वो नहीं है। इस तरीके से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। और बार बार जब आपके लाइफ में जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनको आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो यार? आप उनको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि वो सामने से आके आपको संभालेगा, आपको सामने से आके आपसे बात करेगा तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। आप खुद उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इस वजह से आप परेशान हो। इनको इंपॉर्टेंस देना सबसे पहले आप बंद करें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप गांठ बांध लीजिए बहुत अच्छे से। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए और इनको अपनी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ा एक हथियार बनाइए। पहली बात, आप कोई भी एक ऐसा ड्राइंग बनाइए जिसमें आपका हाथ जो है वो किसी को पैसे दे रहा हो। इस तरीके से वो हाथ जो हो वो अप साइड हो, ना कि डाउन साइड हो। इस तरीके से आप बनाइए कि आप किसी को पैसे दें। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, उस पिक्चर को आप देख लीजिए और आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि क्या आप ऐसे हाथ रखना चाहते हो कि ऐसे रखना चाहते हो। आप ज़रूर चीज़ों में फिर से आप वापस लौटेंगे और मन लगा के आप पढ़ने लगेंगी। दूसरी बात, लोग कहते हैं लड़कियों को सॉफ्ट होना चाहिए, पर लोग कहते हैं ना कि लड़कियों को सॉफ्ट होना चाहिए। लड़कियों को सॉफ्ट नहीं, मजबूत होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं कि सॉफ्ट बनने के चक्कर में अपना शोषण वो करवा देती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, वहाँ पे उनका शोषण हो जाता है। और क्यों शोषण हो जाता है? क्योंकि वो शर्माती रहती हैं, चीज़ों को समझ ही नहीं पाती हैं कि उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है। लड़कियों को इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये बहुत सही कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी ऐरा गहरा आकर के लड़कियों को हर्ट करके चला जाता है। तो आपको बहुत इमोशनली, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई भी ताकत लगा दे आपको परेशान करने में, इमोशनली हर्ट करने में। आपको मजबूती के साथ उससे लड़ना है, मजबूती के साथ आपको खड़े रहना है। तीसरी बात,
डोजेज ऑफ एनर्जी आपको हर दिन अपने बॉडी को देनी है। डोजेज ऑफ एनर्जी से मतलब ये है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको वॉकिंग करनी है और आपको योगा करना है। अगर आप जिम जाते हो तो जिम ज्वाइन करिए। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि पतली दुबली होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि देखिए, मेडिटेशन और योगा प्राणायाम, जिससे आप बहुत स्वस्थ रह सकती हैं, आपके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, पॉजिटिविटी अपने आप आपके अंदर क्रिएट होगी। वो सारी चीज़ों को आप कम टाइम देते हो, कम दायरा देते हो, उन्हें इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप लोग ज़रूर क्या करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप एक योगा और एक प्राणायाम आप ज़रूर करिए अपनी लाइफ में। पढ़ाई में डीमोटिवेट करना लड़कियों को सबसे ज़्यादा मतलब आसान है, क्योंकि ऐसी धारणा है हमारे इंडिया में कि लड़कियां जो होती हैं, अगर वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कुछ हासिल कर लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि उनकी शादी कर दी जाएगी और उनकी घर गृहस्थी बच जाएगी और इस तरीके से वो अपना जीवन जी लेंगी। यहाँ पे उन्हें इंसान नहीं, यहाँ भी उन्हें लड़कियाँ ही समझा जाता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप इस तरीके से अगर आप डिमोटिवेट होती रहेंगी चीज़ों को लेकर के, तो समझ लीजिए आप ज़िंदगी में कुछ नहीं हासिल कर पाएंगी। समय रहते आपको सुधरना है और सच में आपको सुधरना है। देखिए, बस आप ये सोचिए, जब भी पढ़ने का मन ना करे, आपका चेहरा डल हो गया है, करीब आप 45 साल के हो गए हो और आपकी बॉडी भी आपका जवाब दे रही है और बार बार वही सारी चीज़ें, आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, आप केवल घर के कामों में लगी हो, आपके बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, बहुएँ आ गई हैं, उनके भी ताने आप सुन रहे हो इस तरीके से, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या आप चाहते हो ऐसी ज़िंदगी जीना? आप बार बार रोना रोते हो, आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। यार, क्यों सपोर्ट करेंगे? अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या ये इतनी बड़ी चैलेंज है, इतना बड़ा चैलेंज है कि अगर वो लोग चाहेंगे तब आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को साबित करेंगी? तो ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप अपने सपने अपने दम पे देखिए, अपना काम अपने दम पे करिए। आप देखिएगा, आप जरूर सफल होंगी। सबसे बड़ी बात, हम लड़कियों की एक आदत होती है कि हम गलतियों को कभी इग्नोर नहीं करते। 5वां पॉइंट है ये, हमें लोगों की गलतियों को इग्नोर करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में पड़ के उसमें किचिर किचिर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने ज़िंदगी में एक तरीके से, खास करके इमोशनली ब्लैकमेलिंग से हमें बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए क्योंकि कुछ मतलबी लोग होते हैं, वो एक तरीके की अपनी धारणाओं में आपको ले लेते हैं, इमोशनली आपको इतना ब्लैकमेल कर देते हैं कि चीज़ों को आप समझ ही नहीं पाती हो और उनका काम निकल जाता है, उसके बाद आप हर्ट होती हो। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। आपको अपने जीवन में एक वैल्यू ऐड करना है। आप अपने जीवन में वैल्यू ऐड करना सीखें और वैल्यू ऐड करने के लिए आपको वैल्यू सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, सेल्फ फैथ रखने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। आप उन्हें इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो कि आप वो जैसा चाहेंगे उस हिसाब से आप रहोगे? आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो चाहेंगे तब आप खुश रहेंगे? जी नहीं, आपको अभी और इसी वक्त मुस्कुराना है और वो सारे सपने आपको सबसे पहले राइट डाउन करने हैं कि आप क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो, और उसको हर दिन आप पढ़िए, हर दिन उसको देखिए कि आप सच में करना चाहती हो। मैं कहती हूँ कि ये इतनी अच्छी टेक्निक है कि उसके हिसाब से आपके देखेंगे आपके गोल आपकी तरफ चले आएंगे। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मोटिवेट हुई होंगी और आपकी समस्याओं को मैं बहुत हद तक हल कर पाई होंगी। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, लगे रहिए, डटे रहिए, एग्जाम को फोड़ डालिए। और दूसरी बात, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।